दोस्तों, बीजेपी के तो बुरे दिन चल ही रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ कैसे उनके चमचों के भी बुरे दिन चल रहे हैं आज वो दिखाऊंगा। गोदी एंकर एक बड़ा बुरी तरीके से फंस गया है। एजेंडाधारी पत्रकारिता करना और झूठे आरोप लगाना। मैं कहता हूं अगर किसी भी तथ्य, कोई भी सबूत है, कोई चीज है, उस पर अगर आपके पास तथ्य है, फैक्ट है, तो उसके आधार पर विपक्ष का चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, उसके खिलाफ बोलने का अधिकार पत्रकार का है। लेकिन आपके पास अगर सबूत नहीं है और अंट शंट बयान देकर सिर्फ और सिर्फ अपने आका को खुश करने की कोशिश होगी, तो हश्र वही होगा जो इस गोदी एंकर का हुआ है। इस गोदी एंकर के साथ साथ वही दिद्दी, बात बात पर चिड़चिड़ा जाने वाली दिद्दी, जो 50 लाख रुपए का दावा कर रही थी, उन्हें बदनाम करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं, वो एक बार फिर से बौखला गई हैं। उनकी आज हरकतें दिखाऊंगा। और जैसे ही उन्होंने फिर से वही करना शुरू किया जिसके लिए इन दिनों जाने जा रही हैं, पत्रकारिता को छोड़कर, तो कैसे बुरी तरीके से फटकार पड़ी है वो भी दिखाने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे वो सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो बताते हैं कि राहुल गांधी का दावा झूठा नहीं था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। देखिए, ये है शिव अरूर। इन्हें कई बार आपने अलग अलग न्यूज़ चैनल पर देखा होगा। अंग्रेजी के मैं न्यूज़ चैनल में करते हैं, इसलिए हिंदी भाषी क्षेत्र में शायद वो कम जानते हो, लेकिन ये भी कट्टर, मैं कट्टर कहता हूं, कट्टर ये गोदी पत्रकार है। ये पूरी तरीके से वही करते हैं जो शायद आपने अलग अलग चैनल्स पर देखा हो। चूंकि आपने अर्नब गोस्वामी को हिंदी न्यूज़ चैनल पर देख लिया है, इसलिए आप उनकी हरकतें जानते हैं। वरना अगर आप इनको भी देख लेंगे तो इनके प्रति भी आपके मन में वही श्रद्धा, वही भाव होंगे जो तमाम गोदी चैनल के पत्रकारों के लिए होते हैं, और उसी तरीके से इन्हें आप नवाजेंगे भी। खैर, शिव अरूर की हरकतें कई बार दर्ज हुई हैं, कई बार देखी गई, लेकिन फिलहाल चूंकि इनको अपने मालिक, अपने आका के ऊपर लग रहे आरोपों को दबाने का जिम्मा सौंपा गया, तो इन्होंने किसी और पर नहीं बल्कि राहुल गांधी पर एक स्टोरी चला दी। वो स्टोरी चलाना अब इनको भारी पड़ गया है। स्टोरी चलाने के लिए क्या हुआ, देखिए, ये खबर निकल कर आई है जिसमें बताया गया शिव अरूर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को बदनाम करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास। राहुल गांधी को 9/8/2025 को प्रसारित इंडिया मैटर्स पर एनडीटीवी एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है और हमारे वकील ईशा बख्शी कानून की पूरी सीमा तक हर उपाय का प्रयास करेंगे। ये पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस बात को लेकर कह दिया स्पष्ट। इनके ऊपर अब एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि ये ऐसी ही एजेंडाधारी पत्रकारिता करते रहे। मैं एएनआई के लिए भी बोलता हूँ, वो भी उनकी जो मालकिन है वो भी कुछ ऐसी ही करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे वो एजेंसी नहीं चला रही, वो बीजेपी का कोई चैनल चला रही है। दरअसल एएनआई का एक अपना वजूद हुआ करता था, लेकिन इन दिनों एएनआई चरण चाटुकारिता में इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि उसकी खबरें भी उसी लिहाज से आती हैं। खैर, अब इन सब के बीच जो चीजें निकल कर आई उसको देखिए। इस पर कृष्ण अय्यर हैं, फॉर कांग्रेस से हैं, उन्होंने क्या कहा है। कृष्णन ने कहा कि अडानी के एनडीटीवी के पत्रकार शिव अरूर ने माननीय नेता विपक्ष राहुल गांधी पर झूठ बोला और राहुल गांधी की तौहीन की थी। पवन खेड़ा साहब का बयान आया है कि शिव अरूर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है। शिव अरूर पर क्रिमिनल केस किया गया, आपराधिक केस। ये मानहानि का मसला नहीं है सिर्फ, इस पर यह है कि इन पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इस केस को कांग्रेस हर हद तक लेगी। अरे शिव अरूर, तुम माफी मांग लो, ये लड़ाई राहुल गांधी और अडानी की है, तुम क्यों इस पचड़े में फंसते हो। देखिए, मैं ये नहीं कहता कौन कैसे क्या, लेकिन ये अजूबा नहीं हो सकता कि 2014 में, अभी भी अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे भाई हैं जो देख रहे हैं मुझे, मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूं कि आज के दौर में अगर मैं आपसे पूछूं अडानी क्या करते हैं, तो आप 50 चीजें बता देंगे, 50 क्या 100 बता देंगे कि भैया उनका तो सीएनजी का काम है, पोर्ट का काम है, एप्पल का काम है, इसका काम है, उसका काम है। लेकिन 2014 का बता दीजिए, कितने लोगों को पता था कि अडानी ये बनाते हैं। 2014 का, मोदी सरकार के आने तक, चलिए जिस दिन उन्होंने शपथ ली नरेंद्र मोदी साहब ने, तब तक अडानी ऐसा क्या बनाते थे और इन 11 वर्षों में ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जिसके चलते आज हर जगह अडानी अडानी। ये ऐसे कैसे संभव हो जाएगा। ये संयोग तो नहीं हो सकता ना, ये प्रयोग था। अब देखिए, तुम ठहरे सैलरी से घर चलाने वाले एक पत्रकार, ऐसे ही तुम्हारे मालिक अडानी पर ट्रंप की वक्र दृष्टि है, ऊपर से राहुल गांधी से पंगा। मेरे दोस्त, खुद के परिवार की भलाई सोचो। शिव अरूर, मुमकिन है कि इस वक्त तुम बच जाओगे, मगर जब मोदी पीएम नहीं रहेगा और जब अडानी भी अडानी नहीं रहेगा तब क्या होगा। शिव अरूर, दोस्त के नाते सलाह है, राहुल गांधी से माफी मांग लो। राहुल गांधी रहमदिल इंसान है, माफ कर देंगे। शिव अरूर, आगे तुम्हारी मर्जी, शुभकामनाएं। कृष्णन अय्यर, कांग्रेस
से हैं, ये दावा किया जा रहा है। अब देखिए, एक तो ये हुए, अब देखिए मैडम का एक रागिनी नायक ने एक पुराना इनका वीडियो था उसे ट्वीट कर दिया, तो कैसे बौखलाई हुई, जरा इनको भी जरा सुन लीजिए। सवाल है, मैं आपसे आपने मंदिर का जिक्र किया ना, आप बताइए मुझे। कराना ही नहीं आता चित्रा जी। ठीक है रागिनी नायक, भाजपा का कम से कम आपसे रागिनी नायक मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है रागिनी नायक जी, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनता देख रही है आपको, आप सीख ही नहीं ठीक है, जनता को देखने दीजिए, जनता को देखने दीजिए रागिनी नायक जी, ये तरीका गलत है। रोज वही आपको टॉपिक पता था कि आप जिस कौन से टॉपिक पर, बिल्कुल गलत बात है। आपसे मैं सवाल पे क्या पूछ रही हूँ, आप मुझसे उलझ रही हैं। ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं। संदीप देशपांडे जी, संदीप देशपांडे जी, बिल्कुल सुनाई दिया मुझे, और उसके बाद आप किस मुद्दे पर आ गए। अब देखिए, चित्रा त्रिपाठी तभी आज तक में हुआ करती थी, डॉक्टर रागिनी नायक है, उन्होंने इसे ट्वीट किया, लेकिन पुराने खजाने कहां से निकल कर आ रहे हैं। आपको डिबेट कराना आता ही नहीं है चित्रा जी, आप केवल भाजपा का एजेंडा सेट करने के लिए डिबेट कराती हैं और पूरी डिबेट में भाजपा को कवर फायर देती हैं। क्लियर भी हो गया है ये। अब इस पर ऐसी पुरानी चीज़ निकल कर आई तो देखिए क्या जवाब देती हैं। चित्रा त्रिपाठी ने भी इस पर जवाब दिया, आपके कितने बुरे दिन आ गए रागिनी जी, मुझे ट्रोल करने के लिए सालों पुराना वीडियो निकालना पड़ रहा है। मैं तो रोज़ डिबेट करती हूँ, कुछ नए मुद्दे निकालिए, और जब नए मुद्दे निकलते हैं तो क्यों चिड़चिड़ आ जाती हैं, फिर क्यों चीख चिल्लाई होती है कि अनुरुद्धाचार। मैंने तो आपसे बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल पूछा था, क्या जब जाट खिलाड़ी लड़कियां जब दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी कि क्या आपने ऐसे ही गले की नसें फुला कर कोई डिबेट की थी मैडम? कितनी डिबेट आपकी हैं कि जब आपने उन बच्चियों के लिए, मणिपुर पर आपने कितनी की थी, बताइए कितनी बार आपने कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के दोनों फेल है, फ्लॉप है, कह के दिखाइए। मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार थी ना, आपने बोला आज तक नहीं, आप ही नहीं। लेकिन आपने महिला पे चिल्ला रही थी ना कल परसों तक अनुरुद्धाचार पर। खैर उस आदमी के तो बारे में बात ही नहीं करता मैं, वो तो है भी ऐसे ही, लेकिन आप पे जब आई तब, ठीक है ना, क्यों महिलाओं के बारे में बोल रही थी। जब कंगना रनौत ने तक गंदा और घिनौना बयान दिया था किसानों पर, तब आप बोली थी। हाँ, थप्पड़ मामले पर तो भूल गई थी आप, ठीक है, रेखा गुप्ता वाले पर मामले पर भी बोली थी, लेकिन क्या आपने तब बोला था जब किसान आंदोलन कर रहे थे और आपके अपने चैनल, जी हाँ, उस समय आप आज तक में थी, तब यह आपका अपना चैनल क्या क्या कनेक्शन जोड़ रहा था किसानों का, कहां से कनेक्शन जोड़ रहा था। दरअसल आप ना स्वार्थी किस्म की पत्रकार, और पत्रकार तो है ही नहीं। मैं अभी भी कहता हूं कि आपको, मुझे तो याद है नवीन कुमार ने जब आपको चैलेंज किया था तब आप गायब हो गई थी, पहुंची भी नहीं थी। आपको पता है कि आपका ज्ञान कहां तक है और कितना ज्ञान है, तो आप जबरदस्ती अपने आप को सेलिब्रिटी मत घोषित करवाइए। देखिए क्या हुआ। यही आप उनको भी बोलिए जो रोज नेहरू जी, मुगल, 500 साल पुराने विषयों पर बहस करते हैं आपके शो में, जबकि आपका वीडियो इतना पुराना तो नहीं जिसमें आपको तकलीफ हो रही है। जवाब तो नहीं है मैडम के पास, दरअसल इनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। अब आइए, वायर की खबर है, 1200 घरों में 1.5 लाख वोटर। कटिहार का ये जर्जर मकान 20 साल से बंद पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में 197 लोग रहते हैं। यही है वोट चोरी का असली चेहरा, और यही जब बात कही जाती है तो उसके बाद पेट में मरोड़ उठती है चुनाव आयोग से ज्यादा बीजेपी के। ये देख लिये, एक सबूत मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। देखिए यही वो है कटिहार में 222, 175, 203, ये 82 नंबर, हाउस नंबर 4 नंबर, 60 नंबर, कहता है एक, किसी में 197 रहते हैं, किसी में 136 लोग रह रहे हैं, एक ही घर में 108 लोग रह रहे हैं। एक घर है पूर्णिया में जिसमें 22 लोग रह रहे हैं, एक ही घर है पूर्णिया में जिसमें 153 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 84 लोग, 82 लोग, 389, 274, 109, ऐसे तो लोग रह रहे हैं। और उसके बाद चुनाव आयोग है जो कहता ओह ना ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। खैर आइए, यहां पर भी देखिए वोट, यही वो घर है, घर दिखाता चल रहा हूं आपको, घर की भी तस्वीर है, वोट चोरी के सबूत। मधुबन में बताया 50 नंबर हाउस नंबर है, बूथ नंबर 274 लोग। हर्षिदी में ये 5 नंबर का मकान नंबर 5 है, बूथ नंबर 114, 48 वोट। ये तो सबूत के साथ दिए जा रहे हैं ना। चुनाव आयोग के पास तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए, लफ्फाजी के अलावा। और राजेश खन्ने के रटे रटाए डायलॉग आके बोलने वाला ज्ञानेश कुमार के पास, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। कटिया हाउस नंबर 82, बूथ नंबर 222, 20 साल से बंद है, 197 वोट, एक वोटर्स इसी में रहते हैं। ये सारी चीजें हैं। और जाते जाते खुद ही सुन लीजिए, जब वोटर से आप पर सवाल खड़ा करे तो क्या कहा जाए, सुन। लोग का 2003 में सब भाई 5 भाई से सबका वोट का लिस्ट में, एक भाई कहाँ गया, वो वोट नहीं दिया था 2003 का वोट का लिस्ट में, उसका नाम ही नहीं है। उसका नाम नहीं उसका नाम नहीं है। तो जानबूझ के जो बूझ करके ये जो है ना मुसलमान का वोट काट रहा है, और जानबूझकर मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। और उसके बावजूद आपका क्या है, दोबारा आ जाना,
फिर दोबारा महिलाओं के, आपकी माँ बहनों के अब वीडियोस क्या चुनाव आयोग कर दे क्या? क्या मकान नंबर जिनका 00 होता है वो ऐसा नहीं होता? जिनके मकान दुकान नहीं होता उनका 00 होता है? ये पहली बार ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान दिया था। खैर, थोड़ी तो शर्म करो सब। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।